तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। ठीक है, हमें लाभ और हानि ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चंस मिली है जिससे हमें प्रैक्टिस करेंगे कि हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, इन क्वेश्चन को शुरू करेंगे आज ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिएगा लाभ हानि में किन किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना होता है, किन किन बातों पे ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है क्रय मूल्य। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आपको देगा क्रय मूल्य। ये जो क्रय मूल्य है ना, किसी वस्तु को खरीदता उसका क्रय मूल्य कहलाता है, खरीदना। जैसे कोई वस्तु हमने 200 रुपये में खरीदी और 300 में बेच दिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज़ का। हाँ, तो इसी को क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदना। और सेकंड देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को बेचना उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि हमने वस्तु ली 200 रुपये की, बेच दिया 300 में, तो ये क्या हुआ? हमें बेचना, 300 में बेच दिया हमने, तो ये हमारा क्या हुआ? बेचा हमने वस्तु को, तो 100 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। ठीक है, नोट करिए बात को। नोट वाला ये रहा, वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, जबकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। ठीक है, बट्टा क्या होती है? कोई बच्चे पूछेंगे बट्टा क्या होता है। बटा जैसे कि 80/9 कर देते हैं, ये बट्टा कहलाता है। ठीक है, तब आगे आप देखिएगा थर्ड पॉइंट, वस्तु पर हुआ खर्च हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। खर्च हुआ वस्तु पर, जैसे कि हमने 150 की वस्तु ली, उसमें 50 रुपया सॉफ्टवेयर डलवा लिया हमने। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक चिप ले ली 150 रुपये की, मेमोरी कार्ड ले लिया। ठीक है, 150 रुपये की आई हो, 3 GB 2 GB को। ठीक है, तो उसमें हमने गाने भरवाएंगे उस चिप में, तो 50 रुपये हमने गाने भरवाए, तो उसमें हमने अपन क्या किया? खर्च किया कुछ ना कुछ, तो वह भी क्रय मूल्य में आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है लाभ उसी पर होता है। मापना और तोलना लाभ उसी पर निर्भर कराता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप देखिएगा, आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं? समझ में आ गए हो तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में आप यस टाइप कर देना। ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज हम हल करेंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन को पहले आपको रीड कर लेना है। ठीक है, रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक आदमी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, यानी खरीदता क्या है? क्रय मूल्य, तथा 300 रुपये में बेच देता है, तो बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात किए करो। ठीक है, कितना आना? तो क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य कितना है? 250 हुआ ना। और जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये कितना हमारा? 300 रुपये का। तो अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है ना। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको यहाँ पे हम कितने रुपये प्रॉफिट हुआ? 250 में हमने ली, 250 रुपये में हमने ली, और 50 रुपये के फायदे में हमने बेच दी, तो 50% का हमें प्रॉफिट हुआ। 50 लिखेंगे, बाय में आपको 250 यानी कि 250 रुपये कर देना है, और मल्टीप्लाई में 100% का 100। ठीक है दोस्तों, तब इसको काटोगे ना, 0 0 कटेगा, 5 ही कम, 5 5 25। ठीक है, 5 से कम 5 दूनी 20%। 20% हमें क्या हुआ? लाभ हुआ दोस्तों। कितना हुआ? 20%। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन कर दिया आसान तरीके के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के होते ही हमारी वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना आपको, कोई भी इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी दिमाग में। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि एक साइकिल 25 रुपये में खरीदी जाती है, खरीदना क्रय मूल्य। ठीक है, तथा 2200 रुपये में बेची जाती है, तो उसने हानि पे बेच दिया, यानी कि लॉस पे बेच दिया। ठीक है, 2500 रुपये की वस्तु लिया और 2200 रुपये में बेच दिया,
उसे हानि हो गई कितने रुपए की, 300 रुपए की। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। हानि का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो क्रय मूल्य तो हमारा था 2500 रुपये, था ना दोस्तों। क्रय मूल्य था हमारा कितना था, क्रय मूल्य हमारा था 2500 रुपये, और जो विक्रय मूल्य बेची तो वो हमारा 2200 रुपये था, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्रय मूल्य ये हमारे दे रखा है, क्रय मूल्य हमें दे रखा है ये वाला, अब विक्रय मूल्य ये दे रखा हमें, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितने का नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं दोस्तों, हमें लॉस हुआ। हमें 2500 रुपये की हमने वस्तु खरीदी, साइकिल खरीदी एक, उसे लॉस में बेच दिया, 22,000 में बेच दिया, यानी कि 2200 रुपये में बेच दिया। तो कितने का हमें हानि हुई, 300 रुपये की हानि हुई। तो 300 लिखेंगे। भाई में क्या करना आपको, भाई में आपको हमें कितने में खरीदी थी, 2500 रुपये में, 2500 लिख देना, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 यहाँ पे कट जाएगी, कट गई, और 2 5 10 रुकिएगा, 5 दूनी 10, और 5 5 25, हाँ दोस्तों। तो अब आगे आप देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से हम कर देते हैं। तो आप 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 चौक, तो ठीक है। तो जाती 12% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ दोस्तों, हमें 12% का हमें क्या हुआ, लॉस हो गया दोस्तों, हानि हो गई दोस्तों, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है, वो भी ट्रिक के साथ। मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उसके लिए आप थैंक्स फॉर वॉचिंग करो। आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना जो बनता है दोस्तों, इस वीडियो को इम्पोर्टेंट वीडियो, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में देखता हूँ किस अन्य टॉपिक पे लेकर आऊँगा, टॉपिक नंबर 2, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती है, उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।